हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया था समझ करके। अब बारी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमको पहले एक रिमेंबर पता करना है। वो रिमेंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। To find whether the points A, B and C are collinear or not. Collinear का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोला जाता है? जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं उन्हें हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो पता करना है कि 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है ना। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट यानी कोलिनियर है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे, BC डिस्टेंस निकालेंगे और AC डिस्टेंस निकालेंगे। यानी सीधा सीधा बोला जाए तो तीनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे। सेकेंड स्टेप में चेक करेंगे लार्जेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंसेस, देन द पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। यानी जो तीनों में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस बचे हुए दोनों डिस्टेंस के एडिशन को इक्वल हो। यानी मान के चलो अगर AB आया 12 और BC आया 3 और AC आया 9, तो AB जो है वो 3 + 9 यानी BC + AC आ रहा है। यानी जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बचे हुए दोनों डिस्टेंसेस के एडिशन को इक्वल आ रहा है, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। मान के चलो जो AB है वो 15 है सबसे बड़ा डिस्टेंस, और बचे हुए दोनों डिस्टेंसेस का +11 ही आ रहा, BC और AC का +11 आ रहा, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस बचे हुए डिस्टेंसेस के प्लस को इक्वल है क्या? नहीं है, बचे हुए डिस्टेंसेस के प्लस को इक्वल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स रहेंगे ये कोलिनियर नहीं रहेंगे। समझ में आया? यानी सबसे बड़ा डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंसेस के सम को इक्वल है तो कोलिनियर है, इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। उसका मैं एक प्रॉब्लम समझा के बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पूछा हमें पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है पता करो। तो हम पहले ये लिखेंगे जो पॉइंट्स दिए है वो और बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके सारे पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालेंगे। पहला डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग AB, x2 - x1², ये A x2 y2 x1 y1 x2 - x1² प्लस y2 - y1² 1² प्लस -5 + 3 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये -5 + 3 होगा -2 का स्क्वायर। यानी ये जो आंसर आया 1 + 4 यानी √5 आया। यानी जो AB आया वो आया √5, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में अपन निकालेंगे BC। AB डिस्टेंस हो गया, BC डिस्टेंस BC x2 - x1² प्लस y2 - y1² -6 का स्क्वायर 7 + 5 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 144, वो हो जाएगा 6 यानी 150 180। अब ये जो 180 होता है वो होता है 36 5 जा, तो ये 36 किसका स्क्वायर है? 5 का। 36 का स्क्वायर क्या है? 6 और 5 रूट के अंदर, ये हो गया इक्वेशन नंबर। समझ में आया 180 को कैसे लिखा? तो 30
36 इंटू 5 आ रहा ध्यान में। चलो 36 6 5 30 15 और 3 18 ओके। अब मुझे करना है, अब बचा क्या है, AC डिस्टेंस बचा, AB हो गया, BC हो गया और AC। अब AC बचा, ये रिमेंबर आपके ध्यान में रहेगा, यही रिमेंबर है कोलिनियर के लिए। नहीं समझ में आता आप कमेंट में पूछो, जो भी डाउट है वो क्लियर करो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में, अब निकालेंगे हम लोग AC डिस्टेंस। AC में डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर बराबर x1 y1 x2 y2 माइनस 5 स्क्वायर 7 प्लस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 10 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 100 25 प्लस 100 यानी 125 किसका होगा, देखो इसको ऐसा लिखूंगा 25 इंटू 3 25 इंटू 5 25 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 5 बार आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर 5 रूट 5 ये हो गया AC। अब आपको सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा दिख रहा, 6 रूट 5। बचे हुए दो डिस्टेंसेस उससे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन देखो ये 6 रूट 5 है, ये 1 रूट 5 है, ये 5 रूट 5 है। 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 यानी 6 रूट 5 होता है। 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 यानी 6 रूट 5 होता है 6 रूट 5। 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 इज इक्वल्स टू 6 रूट 5 और ये देखो BC इज इक्वल्स टू 6 रूट 5 है, यानी जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बचे हुए दोनों डिस्टेंसेस के सम को इक्वल है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट 1 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, AB प्लस AC इज इक्वल्स टू 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 तो ये AB प्लस जो AC है वो आ गया 6 रूट 5, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4। और अब बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट 2 और 4 से क्या मिल रहा, जो BC है सबसे बड़ा डिस्टेंस वो बचे हुए दोनों डिस्टेंसेस के सम को इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट्स A1 minus 3 B2 minus 5 C minus 4 7 are कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे है वो कोलिनियर है। आराधन में कब होता है कोलिनियर, जब सबसे बड़ा डिस्टेंस बचे हुए दो डिस्टेंस के एडिशन को इक्वल है। हमको हर बार यही चेक करना है, दो छोटे डिस्टेंसेस का एडिशन करना है और चेक करना है वो एडिशन सबसे बड़े डिस्टेंस को इक्वल आता है। आ गया तो कोलिनियर, नहीं आया तो नॉट कोलिनियर। आप लोग करो ये क्वेश्चन का 2 के 1 के पहले का स्क्रीनशॉट, सेकंड वाला करवाता हूँ, थर्ड फोर्थ होमवर्क रहेगा। अब स्टूडेंट ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। L2 माइनस 2 3 है, M1 माइनस 3 और L5 4 है। कोलिनियर है या नहीं पता करना। डिस्टेंस देखो ऐसा भी लिख सकते हो, LM नहीं लिखना है तो डिस्टेंस L कॉमा M ऐसा भी लिख सकते हो। आप एक्चुअली में डिस्टेंस ही निकाल लो, वही x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36 9 प्लस 36 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 45 यानी डिस्टेंस L कॉमा M आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 45। स्क्वायर रूट ऑफ 45 को आगे बढ़ा करके लिखता हूँ, डिस्टेंस L कॉमा M
इसको लिखूंगा 9 5 जा 9 किसका स्क्वायर रूट है 9 है 3 का 3 रूट 5 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। डिस्टेंस lm कितना आया 3 रूट 5 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। उसके बाद में सेकंड निकालेंगे mn l डिस्टेंस m डिस्टेंस m कॉमा n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी क्या आंसर आ गया 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 16 प्लस 49 ये हो गया 55 और ये 10 65 स्क्वायर रूट ऑफ 65 यानी जो डिस्टेंस mn आ गया अपना डिस्टेंस mn वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 65 और कोई परफेक्ट स्क्वायर से कैंसिल भी नहीं होता ये तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 ही रहेगा। 65 को अपन लिख ही नहीं सकते ना 13 5 लिख सकते 13 भी स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही क्या बोलेंगे 5 है तो उसको वैसे ही रहने देना पड़ेगा ब्रेक नहीं कर सकते उसको। अब बचा हमारा ln डिस्टेंस mn डिस्टेंस हो गया अब कौन सा डिस्टेंस बचा ln डिस्टेंस तो अब ln डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस ln x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50 डिस्टेंस ln तो डिस्टेंस ln को लिखा जाएगा जैसे इसको लिखे 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 5 रूट 2 इक्वेशन नंबर 3 आया 5 रूट 2 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 मिल गए। अब देखो सबसे बड़ा जो है ये देखो ये 3 रूट 5 और ये 5 रूट 2 यानी इसका आंसर जो है ये 13 के 3 के आसपास है और ये 5 के आसपास है और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 65। स्क्वायर रूट ऑफ 65 के सबसे पास वाला स्क्वायर कौन सा है स्क्वायर रूट ऑफ 8 है स्क्वायर रूट ऑफ 8 है ये 64 है यानी ये है 3 इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा 3 इसका 3 से कुछ तो भी थोड़ा सा बड़ा और इसका आंसर आया 5 से कुछ तो भी थोड़ा सा बड़ा हाँ इसका आंसर 3 से थोड़ा सा बड़ा है इसका आंसर 5 से थोड़ा सा बड़ा है और इसका देखो ये तो 64 प्लस 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 यानी ये सबसे बड़ा है यानी हम इनका और इनका एडिशन करके देखेंगे दो छोटों का एडिशन करेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि सबसे बड़ा आ रहा है कि नहीं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट डिस्टेंस LM plus distance LN is equals to 3 root 5 plus 5 root 2 ठीक है इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we get 2 सबसे बड़ा था ना और 1 और 3 उससे छोटे थे तो क्या 1 और 3 का एडिशन क्या 1 और 3 का एडिशन 2 को मैच कर गया नहीं किया। ये देखो 1 और 3 का एडिशन 2 को मैच नहीं किया दो छोटे नंबरों का एडिशन तीसरे बड़े वाले नंबर को मैच नहीं किया इसी वजह से हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी गेट डिस्टेंस MN is not equals to distance LM plus distance LN therefore points L minus 2 3 M 1 minus 3 and M 5 4 are not collinear समझ में आ रहा क्लियर हो रहा पूरे तरीके से ठीक है। नॉट कोलिनियर वाला क्वेश्चन ध्यान में आया पहले चेक करने का कि सबसे बड़ा कौन है और फिर जो दोनों बचे वाले छोटे हैं उनका एडिशन करने का उनका एडिशन सबसे बड़े वाले को इक्वल आ गया तो कोलिनियर है सबसे बड़े वाले को इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है।
आ रहा ध्यान में? इस वे में आप लोग ये सेकंड क्वेश्चन का करो स्क्रीनशॉट। इसी सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। क्लास होने के बाद में विद इन 2 आवर्स आपको सॉल्व करके उसके फोटो निकाल के मुझे भेजना है फटाक से। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करने के पहले आपको एक रिमेंबर लिखना है और समझना भी है। अगर हमें बोला गया है कि पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, पॉइंट P ये A से भी उतना ही दूर है जितना वो दूर B से है। अगर P पॉइंट A से 5 यूनिट दूर है तो B से भी 5 यूनिट दूर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा यानी डिस्टेंस PA जो रहेगा वो इक्वल रहेगा डिस्टेंस PB। If point P is equidistant from A and B, then it means that distance PA is equals to distance PB। अगर ये डिस्टेंस 10 यूनिट का है तो ये भी डिस्टेंस 10 यूनिट का, ये डिस्टेंस 5 यूनिट का है तो ये भी डिस्टेंस 5 यूनिट का। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? अब बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from A -3 4 and B 1 -4। एक पॉइंट है x एक्सिस पे, हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है, वही पॉइंट हमें ढूंढना है, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के देना है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, उस पॉइंट की लोकेशन क्या रहेगी, वही हमें बताना है। जो पॉइंट x एक्सिस पे होने के साथ साथ A से भी उतना ही दूर है जितना दूर वो B से है। तो मैं बोलूंगा लेट P x0 be the point on x axis। अब ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट x एक्सिस पे तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है। पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, सिर्फ उसे x कोऑर्डिनेट रहेगा। अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, उनसे वो सेम डिस्टेंस पे है, तो PA इज इक्वल्स टू PB हम लोग करेंगे, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है ना। इसके कोऑर्डिनेट है x0, लेट P x0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, है ना, है P x0 ये पॉइंट है x एक्सिस पे। अब मैं बोलूंगा P x0 is equidistant from A -3 and B 1 -4, इनसे वो इक्विडिस्टेंट है। Therefore इक्विडिस्टेंट होने का मतलब है कि जो PA डिस्टेंस है वो PB डिस्टेंस को इक्वल है। इसी का मतलब क्या है, डिस्टेंस PA का फॉर्मूला डिस्टेंस PB के फॉर्मूले को इक्वल है। PA का फॉर्मूला x2 - x1, या इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, एक ही बात है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही समझाया था। यहाँ x2 - x1 होल स्क्वायर का प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर भी चलता स्क्वायर रूट के अंदर में, या तो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर भी चलेगा। तो मैं x1 - x2 होल स्क्वायर लेता हूँ, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। आराधन में तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 होल स्क्वायर, 0 - 4 यानी -4 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, 0 + 4 का होल स्क्वायर। Therefore x + 3
होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर यानी 60, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 60। क्लियर हो रहा? यहाँ कुछ नहीं करे हमने, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर ही लगाया है। ध्यान से देखो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, वही करे। अब कर देता हूं मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करूंगा तो अपने आप स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करने से, स्क्वायर रूट की स्क्वेयरिंग करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वेयरिंग करने से। उतना आप डिटेल स्टेप में क्यों जाएंगे? रिमेंबर आप लोगों ने समझ लिए, रिमेंबर का काम खत्म हो गया। लिख के रखना आपको जरूरी है इस प्रॉब्लम के पहले, ठीक है, और उसको समझ के प्रैक्टिस भी करना है। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। अब जो स्टूडेंट को होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता उसकी तो तकलीफें बढ़ेगी। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 16। मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करे हैं, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आ रहा दिन में ये देखो। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x इधर आएगा तो माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस 25 9 प्लस 16 9 प्लस 16 माइनस 1 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 8x प्लस 25 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 25 माइनस 17 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना होता है 8 0, यानी ये 8 इज इक्वल्स टू 0। सो 8x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 8, 8x इज इक्वल्स टू माइनस 8, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 8, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 1। Therefore क्या पूछा है? Point on x-axis which is equidistant from a minus 3 4 and b 1 minus 4 is minus 1 0। क्या है वो पॉइंट? -1 0 है। पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 minus 4 and 1 minus 4 is -1 0, क्योंकि हमें x ही निकालना था। यही पॉइंट अगर y एक्सिस पर होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते? p 0 y होते। यही पॉइंट अगर y एक्सिस पर होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते? 0 y। समझ में आ रहा ना? x एक्सिस पे था और उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, इसलिए मैंने उस पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स कहां पर लिए? x 0 लिए, क्योंकि बिकॉज द पॉइंट वाज ऑन x एक्सिस। इसका और इसका रिलेशन ये x एक्सिस की वजह से, ये y एक्सिस पर होता तो कुछ और होता। हाँ, अगर यही क्वेश्चन तुम्हें पॉइंट एक्सिस पर नहीं होता, कहीं और होता, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको x और y लेने पड़ेगा, x y दोनों, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर था तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे होता तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता, और x एक्सिस के अलावा, x एक्सिस y एक्सिस के अलावा कहीं और रहा तो वो x y रहा। समझ में आ रहा? तो ये आपको सीखना है इस प्रॉब्लम के साथ में। जरूरी नहीं है सेम टू सेम प्रॉब्लम आएगा, आपको ये भी आ सकता है कि पॉइंट इज ऑन y एक्सिस रहा तो 0 y लेना पड़ता। ठीक है, आप लोग करो ये थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, मैं जा रहा हूं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है? वेरीफाई दैट पॉइंट्स -2 2 2 2 and 2 7
आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ये हमें बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगता क्या भाई वो चेक करना पड़ेगा। यानी पहले डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PR निकालना पड़ेगा और सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बचे हुए दोनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर के सम को इक्वल रहेगा, तो हम बोलेंगे कि ये वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए इनके डिस्टेंसेस में, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगता है तो हम बोलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा। तो हम पहले यहाँ चेक करेंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू डिस्टेंसेस। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू डिस्टेंसेस अगर लागू होता है तो हम बोलेंगे कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंसेस ही निकालने पड़ेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहला डिस्टेंस मैं निकालूंगा PQ डिस्टेंस निकालूंगा मैं x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसका जो फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करके 16 और 0 यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ये आ जाएगा 4। मैंने यहाँ पर स्टेप कट किया हूँ कुछ, क्योंकि सारी स्टेप लिखते लिखते अपन टाइम पास नहीं कर सकते। 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, वही करते बैठेंगे क्या, टाइम पास करेंगे क्या, नहीं कर सकते। अपने को फटाफट सॉल्व करना है। आपको डिटेल में लिखना है, आपको सारी स्टेप्स लिखना है, आपको सारी स्टेप लिखना है। आप ये डायरेक्टली लिख नहीं सकते, आपको बराबर लिखना ही पड़ेगा वो सारी स्टेप्स, तब जाके आपको इसका सही आंसर मिलेगा। उसके बाद में मैं QR निकालूंगा। व्हाट इज QR? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको पुट करके 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5। QR आ गया अपना 5। इसमें अपन क्या करके रखते, इसमें देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 एंड अब आएगा PR x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 25। 9 प्लस 25 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये PR आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। एक मिनट ये हो गया 16 आएगा ना, 16 आएगा, 16 आएगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब देखो 40 के सबसे पास वाला स्क्वायर कौन सा है, 40 के सबसे पास वाला स्क्वायर 36 है, 36। ये 4 है, ये 5 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 से भी बड़ा नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6, यानी 6 से तो ये बड़ा ही नंबर है। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 से बड़ा नंबर है। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 से बड़ा नंबर है। दो छोटे नंबर कौन से हैं, ये दोनों नंबर छोटे है तो दोनों छोटे नंबरों के स्क्वायर्स का एडिशन करेंगे। दोनों छोटे नंबरों के स्क्वायर्स का एडिशन करेंगे। देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय 1 एंड 2। वैल्यू इनकी कहां से लिए, 1 और 2 से। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आ गया 16 प्लस 25 यानी जो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आया ये आ गया 41, आ गया 41। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। एंड PR का जो स्क्वायर है, PR का स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। इसको मैं लिखूंगा बाय 3 से मैंने स्क्वायरिंग किया। PR
का स्क्वायर आ गया 41, PR का स्क्वायर आ गया 41, यानी जो PR स्क्वायर आया वो 41 आया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, क्या मिल रहा हम लोगों को, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल PQ अपना पॉइंट्स P minus 2 to Q बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा। बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम P पॉइंट्स P minus 2 to Q 2 2 and R 2 7 R 2 7 are the vertices of right angled triangle with right angled triangle with right angle at Q, with right angle at Q। देखो ये Q रिपीट हो रहा है, तो राइट एंगल कहाँ बन रहा होगा, Q पे, with right angle at Q। हमने क्या किया, पहले तीनों डिस्टेंस निकाले। हमने सबसे पहले पता किया कि दो छोटे डिस्टेंस कौन से हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 है। स्क्वायर रूट ऑफ 41 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ऑब्वियस सी बात है, ये जो नंबर है फिर 6 से बड़ा है, ये 4 है, ये 5 है, 6 से बड़ा नंबर है, यानी दो छोटे नंबर ये है, इन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन करें, वो 41 आया 41, और इसका स्क्वायर करें तो वो भी आया 41, तो 4 + 5, 4 और 5 से हमें ये मिला, दो छोटे डिस्टेंसेस के स्क्वायर का एडिशन सबसे बड़े वाले डिस्टेंस को इक्वल आया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो PQR है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जहां पर राइट एंगल कहां बन रहा है, Q पॉइंट पे बन रहा है। आराधन में इजी क्वेश्चन है, अच्छे से करें तो प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है। सेम वे में अगर आपको कोई 3 वर्टाइसेस दिए, वो बोले स्केलेन ट्रायंगल है क्या है ये कि बताओ, तो आप क्या करोगे, तीनों डिस्टेंस निकालोगे, तीनों अलग अलग डिस्टेंस आएंगे तो वो स्केलेन ट्रायंगल है। वही बोले 3 वर्टाइसेस है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बताओ। आइसोस्केलेस ट्रायंगल आप कैसे बताओगे, आपको 2 डिस्टेंस सेम आने चाहिए, तीसरा डिस्टेंस अलग आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए है। अगर वही आपको बोला है कि ये तीनों वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स, अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स है क्या, तो आप क्या करोगे, तीनों डिस्टेंसेस चेक करोगे, तीनों डिस्टेंसेस सेम आ गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के। आराधन में आप घर पर अपने हिसाब से करके बना करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट करो। आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये जो रिमेंबर्स है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आपको ये रिमेंबर्स लिखने तो है ही, लेकिन समझने भी है। मैंने हर प्रॉब्लम के पहले कुछ रिमेंबर्स दिया हूँ, ये आपको थ्रू आउट द लेसन यूज में आने वाले, उस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये पूरे लेसन के लिए। देखो क्या बोला है, क्या रिमेंबर दे रहा हूँ, टू फाइंड वेदर द 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। अगर हमें कोई 4 वर्टाइस दिए हुए हैं, A B C D, चारों के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चारों के भी हमें पता करना है कि वो किसी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के या रोम्बस है। तो उसके लिए पहली कंडीशन है ये, इफ नो 3 आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर देन द 4 पॉइंट्स फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए, और चौथा कहीं पे भी रहेगा, तो क्वाड्रिलेटरल बनता ही नहीं। कोई भी 3 पॉइंट, नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर देन द 4 पॉइंट्स फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 में से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, यानी 3 पॉइंट एक लाइन में आना ही नहीं चाहिए, तभी वो क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं।
तभी वो क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो वो चारों पॉइंट। अगर उसमें के कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए तो चौथा कहीं पे भी रहेगा तो 4 साइड वाला फिगर बन नहीं सकता, 4 साइड वाला फिगर बन नहीं सकता। तो पहली कंडीशन ये है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आने होना, यानी कोलिनियर नहीं रहने होना। 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं होने चाहिए तो ही वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या रोम्बस है, ये हमें इन 2 केसेस पर से समझिएगा। पहली केस, इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ, ये साइड का डिस्टेंस और उसकी अपोजिट साइड का डिस्टेंस, ये साइड का डिस्टेंस और उसकी अपोजिट साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो या तो पैरेललोग्राम हो सकता है, वो या तो रेक्टेंगल हो सकता है। अगर अपोजिट साइड की पेयर इक्वल लेंथ की आ गई, ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड सेम लेंथ की है, ये साइड और ये साइड सेम लेंथ की है, तो हम बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। ठीक है, अब कैसे कंफर्म करेंगे कि पैरेललोग्राम है? अगर डायगोनल्स अनइक्वल आई, अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी है, फिर हमें अपोजिट साइड इक्वल आने से ये पता चल गया कि वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब पता करना है पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो मैं चेक करूंगा डायगोनल्स की लेंथ, डायगोनल्स का डिस्टेंस। अगर डायगोनल्स अनइक्वल आ गई, सेम नहीं आई, एक डायगोनल 12 आ गई, दूसरी डायगोनल 10 आ गई, तो वो पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गई, if the diagonals are equal then it is rectangle। यानी पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड सेम रहने होना और डायगोनल्स इक्वल रहने नहीं चाहिए। अपोजिट साइड सेम रहने होना और डायगोनल सेम नहीं चाहिए तो पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए तो फिर वो हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए क्या है? अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल रहनी चाहिए। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। अब बारी है रोम्बस ऑफ स्क्वायर की। अगर चारों साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो रोम्बस हो सकता है या वो स्क्वायर हो सकता है। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो वो या तो रोम्बस हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है। वो या तो रोम्बस हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है। अगर डायगोनल्स अनइक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस, डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर। यानी चारों साइड सेम होने के बाद में हम कैसा डिसाइड करेंगे वो स्क्वायर है या रोम्बस है? चारों साइड सेम रहने होना, उसके बाद में डायगोनल अलग अलग रही तो रोम्बस, डायगोनल सेम रही तो स्क्वायर, डायगोनल अलग अलग रही तो रोम्बस, डायगोनल सेम रही तो स्क्वायर। आ रहा ध्यान में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमेंबर है। कोई बच्चे के बुक में ऐसा लिख के नहीं दिखेगा आपको, जाके देख लो किसी के भी बुक में। आप लोगों को मिल रहा है तो आप इसका फायदा उठाओ, करो, इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? शो दैट द पॉइंट्स P2 - 2 Q7 3 R11 - 1 and S6 - 6 are the vertices of parallelogram। ये चारों पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ये हमें शो करना है, यानी है ये, लेकिन शो करके देना है। अब देखो, अगर हमें चेक करने बोला होता पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है तो हमने अपोजिट साइड भी सेम दिखाई होती और डायगोनल्स भी अनइक्वल दिखाए होते। यहां बोला है कि ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के, बस आप लोगों को बताना है कि ये है, ये ऐसे है। तो यहाँ अपन डायगोनल निकाल के चेक नहीं करेंगे, जस्ट ये चेक करेंगे कि अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम आ रही है क्या। यानी ऐसा ये PQRS है मान के चलो, ये पैरेललोग्राम ही है, बोले PQRS, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आपको शो करना है कि ये जो वर्टाइसेस है ये पैरेललोग्राम बना रहे है वो पहले से शो करना है। तो यहाँ पर हम लोग डायगोनल वेरीफाई करते बैठेंगे नहीं, यहाँ हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा देंगे। और किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही है, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही है। डायगोनल कब देखना पड़ता है? जब हमें बोला है
कि आप बताओ, चेक करो कि ये जो वर्टाइसेस है ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तब हम लोग चेक करेंगे डायगोनल। यहां में बोला है कि ये वर्टाइसेस बना रहे हैं ऐसा बताओ, बताओ तो सिर्फ अपोजिट साइड चेक करेंगे हम लोग। अपोजिट साइड आप देखो ना, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस आर, पी आर, ये चार साइड है, चारों की लेंथ निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और चारों की लेंथ निकालेंगे। देखो निकालता हूं अभी मैं, पहली लेंथ निकालता हूं पी क्यू, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको सबको सॉल्व करने के बाद में, इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा इसका PQ का, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम लोग कैसा लिखेंगे, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में करना है, मैं अभी स्टेप शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है अपने पास में, कि ये हो जाएगा 5√2 इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि वो कैलकुलेशन अब आना चाहिए ना आपको, इतने बार अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे, आपको हर छोटी बड़ी स्टेप दिखाना पड़ेंगे। आपने डायरेक्ट लिखा तो आपके मार्क कट गए। फिर निकालेंगे QR, QR x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते करते जाओगे, इसको सॉल्व करते करते जाओगे तो ये QR बन जाएगा तुम्हारा √32। √32 को तुम लिखोगे QR इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखोगे √32 को 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो QR आ जाएगा आपका 4√2 इक्वेशन नंबर 2। आराधन में मैंने सॉल्व नहीं किया है, आपको करना है। फिर QR के बाद में आता है PQ, QR, RS, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते करते जाओगे तो ये जो RS आएगा आपका, RS आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को आप लिखोगे 25 इंटू 2 यानी 5√2 इक्वेशन नंबर 3 RS। और अब बचा सिर्फ PS। PS को देखो क्या, PS क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसको देखो -6 माइनस -2 आया, इसको सॉल्व करते करते जाओगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32। आगे में एक दो स्टेप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 32, तो ये PS को आप लिखोगे 16 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4√2, यानी PS आ जाएगा आपका 4√2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। आ गया इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। इससे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, है ना, इससे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम बना है PQRS, इसमें जो PQ आया वो इक्वल आया, PQ किसे इक्वल आया, PQ इक्वल आया RS को, और ये बाय 1 और 3, और QR इक्वल आया हमारे PS को बाय 2 और 4 आया। If opposite sides of quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. Therefore PQRS is a parallelogram। और आखिर में लिखेंगे P2 माइनस 2, Q7 3, R11 माइनस 1 and S6 माइनस 6 are the vertices of पैरेललोग्राम। किसके वर्टाइसेस है ये, पैरेललोग्राम। यहाँ डायगोनल चेक नहीं करना पड़ा, हमें वेरीफाई करना था कि वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ये दिखाना था, चेक नहीं करना था कि है या नहीं। चेक करना होता तो अपोजिट साइड इक्वल दिखाने के साथ साथ डायगोनल भी हम लोग चेक करते थे।
ओके, करो ये 5th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। अब ये देखो, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है शो दैट पॉइंट्स A 4 -4 -7 B -1 2 8 5 3 8 5 D 5 -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। ये शो करना है रोम्बस के वर्टाइसेस है, यानी चारों साइड इक्वल दिखाना है, यानी चारों साइड की लेंथ क्या आनी चाहिए, सेम। कैसे करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले निकालेंगे AB में लगाएंगे x2 - x1 वाला प्लस y2 - y1, जो भी आंसर आएगा वो AB का पूरा सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। वो आएगा 3√10। एक्चुअली में वो आएगा, पूरा जो नंबर बनेगा वो आएगा √90। 90 को लिखा जाएगा 9 × 10 और 9 किसका रूट है, ये इसका 3 का, 9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये 3√10। वैसे BC को सॉल्व करके निकालोगे तो BC भी आएगा आपका 3√10। वैसे आप CD निकालोगे, CD को भी सॉल्व करके निकालोगे तो आ जाएगा 3√10। वैसे आप AD निकालोगे तो AD का भी आ जाएगा सॉल्व करके, फॉर्मूला भर के AD भी आ जाएगा आपका 3√10। सो आप बोलोगे इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD आ रहा है। फ्रॉम 1 2 and 3 and 4, फ्रॉम 1 2 3 and 4 है ना। Therefore if all sides are of quadrilateral are equal, then it is a rhombus। जब चारों साइड इक्वल होती है तो रोम्बस होता है। इसीलिए A, B, C and D are vertices of rhombus। रोम्बस के वर्टाइसेस है। कैसे, चारों डिस्टेंस सेम आ रहे, मैंने आपको रफली ये समझाया हूँ, चारों डिस्टेंस सेम आएंगे और आपको ऐसा ऐसा करना है। आप लोग इसको फेयर कॉपी में अच्छे से करके रखेंगे। हिंट के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखो, हिंट के तौर पर। चारों साइड सेम आने चाहिए रोम्बस के लिए। लुक स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, फाइंड x if the distance between L x7 and M15 is 10। यानी L दिया है हमें x and 7 और M दिया है 1 और 15 और जो LM डिस्टेंस दिया है वो 10 यूनिट्स का दिया हुआ है और यहाँ का x निकालना है। तो हम लोग अगर LM का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे उसका इक्वल टू क्या रहेगा, 10 रहेगा। LM का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका इक्वल टू क्या रहेगा, 10 और वहां से हमें x मिल जाएगा मिसिंग वाला। देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला LM इज इक्वल्स टू, उल्टा लगाता हूं, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ये भी चलता। ये कितना LM 10 है, x1 माइनस x2 x माइनस 1 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 यानी x1 x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 8 होल स्क्वायर, ये हो गया 10। इसको कर देते हैं अभी अपन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाता है कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाता है। तो ये आएगा 100 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 64। तो 100 माइनस 64 प्लस इधर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 36। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 36 इधर लेके चलेगा, इधर बच गया 0। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 36
इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब इसके निकालना है अपने को फैक्टर्स, इसके निकालना है अपने को फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे अपन, क्या आ सकते हैं इसके फैक्टर्स? टेल मी व्हाट आर गोइंग टू बी इट्स फैक्टर्स, बताओ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आपको इजी वे में कर देता हूँ। देखो इसको इजी वे में सॉल्व करा, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप करो ही मत, वैसा ही रहने दो। इसको 100 लिख लो, इसको कर दो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 36 x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ये स्क्वायर अब इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। प्लस माइनस स्क्वायर इधर शिफ्ट हो गया, तो 36 का स्क्वायर रूट प्लस 6 का भी आंसर, प्लस 6 के भी स्क्वायर का आंसर 36 आता है, माइनस 6 के भी स्क्वायर का आंसर 36 आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 6 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 6 भी हो सकता है। यानी जैसे स्क्वायर शिफ्ट किया दो आंसर आ गए, यानी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 है। तो या तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 हो सकता है, या तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6 हो सकता है। यानी 6 प्लस 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू ये 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5। क्लियर हो रहा? ये आया दो आंसर, एक तो वो रहेगा नहीं तो वो रहेगा। ये देखो इसको थोड़ा सा इजी कर दिया हमने सॉल्व करके, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा यहाँ पर। क्लियर हो रहा? ठीक है, नहीं तो वो ज्यादा लेंदी हो जाता था। चलो आप लोग करो ये 7th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ये रफ पार्ट है इसका। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी है। क्या बोल रहा है? शो दैट द पॉइंट्स a12 b16 एंड c1 plus 2 root 3, 4 ये तीनों पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने आपको बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आने चाहिए, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम लोग क्या करेंगे, AB डिस्टेंस निकालेंगे। व्हाट इज AB डिस्टेंस? x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा, इस AB का आंसर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, समय बचाना है अपने को। इसका आंसर आएगा 4, आप लोग सॉल्व करना प्रॉपर। फिर आप BC निकालोगे, BC निकालोगे तो आप करोगे x1 माइनस x2 स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 4 माइनस 6 स्क्वायर। ये देखो ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 16, 16 भी होता है 4। इक्वेशन नंबर 2। अब बचा AC, वही बात हो जाएगी AC में भी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, इसका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये भी आ जाएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16, यानी AC आ गया 16 फ्रॉम 1, 2 and 3, AB is equals to BC is equals to AC. Therefore, A12, B16 and C1 plus 2 root 3, 4 are the vertices of equilateral triangle. स्पेलिंग में लिखना है, फुल स्पेलिंग में।
आ रहा ध्यान में? ऐसा इजी क्वेश्चन है ये। वेरीफाई करना था तो तीनों डिस्टेंस सेम बताइए, डायरेक्ट या बाकी के आपको करके बताऊं, ठीक है। चलो इस वे में इजी एक्सरसाइज थी जो कि हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। इसी के साथ में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस करो, आराम से तुमको सब मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।